देखो, आज हम बात करने वाले हैं दो नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक एसयूवीज के बारे में। एक तरफ है विनफास्ट VF7, जो वियतनामीज ब्रांड का बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लेकर इंडियन मार्केट में अपनी एंट्री कर रही है। और दूसरी तरफ है महिंद्रा XEV 9e, जो एक इंडियन मैन्युफैक्चरर का नया ईवी ऑफरिंग है और अपने मॉडर्न फीचर्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और देसी कनेक्ट के साथ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने आई है। दोनों ही एसयूवीज अपने सेगमेंट में अलग पर्सनालिटी लेकर आती है। एक तरफ इंटरनेशनल स्टाइलिंग और फ्रेश आइडेंटिटी, तो दूसरी तरफ होम ग्रोन इंजीनियरिंग और ट्रस्टेड ब्रांड वैल्यू। चलिए देखते हैं डिज़ाइन से लेके इंटीरियर्स, परफॉर्मेंस से लेके रेंज तक कौन सी भी आपके लिए बेटर डील बन सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। विनफास्ट VF7 की लेंथ 4550 mm की मिलती है। XEV 9e की लेंथ 4789 mm की मिल जाती है। विनफास्ट VF7 की विड्थ 1893 mm की मिलती है। XEV 9e की विड्थ 1907 mm की मिल जाती है। विनफास्ट VF7 की हाइट 1596 mm की मिलती है। XEV 9e की हाइट 1694 mm की मिल जाती है। विनफास्ट VF7 का व्हील बेस 2840 mm का मिलेगा। XEV 9e का व्हील बेस 2775 mm का मिल जाता है। विनफास्ट VF7 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का मिलेगा और XEV 9e का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 207 mm का मिल जाता है। विनफास्ट VF7 का बूट स्पेस 537 लीटर का मिलेगा। XEV 9e का बूट स्पेस 663 लीटर का मिल जाता है। विनफास्ट VF7 का फ्रंट स्पेस आपको नहीं मिलता, जबकि XEV 9e का फ्रंट स्पेस आपको 150 लीटर का मिल जाएगा। डायमेंशन के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा XEV 9e ओवरऑल ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्पेशियस ईवी साबित होती है। ये अपने कॉम्पिटिटर से लंबी, थोड़ी ज़्यादा चौड़ाई वाली और ऊंची है, जिससे रोड प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग लगता है और कैबिन के अंदर हेडरूम और कंफर्ट भी बेहतर मिलता है। इसका बूट स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। ऊपर से एक अलग फ्रंट स्पेस भी दिया गया है, जो प्रैक्टिकलिटी को और एनहेंस करता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा होने की वजह से ये इंडियन रोड्स और अनइवन सरफेसेस के लिए ज़्यादा सुटेबल है। हाँ, व्हील बेस विनफास्ट VF7 का थोड़ा बड़ा है, इस वजह से रियर कैबिन में लेगरूम का एडवांटेज मिलता है, लेकिन ओवरऑल साइज, स्टोरेज और सुटेबिलिटी के मामले में XEV 9e क्लियरली बेटर चॉइस लगती है। बैटरी और रेंज की बात करते हैं। विनफास्ट VF7 में आपको दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। पहला बैटरी पैक 59.6 kWh वाला मिलता है, जो 438 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। दूसरा बैटरी पैक ऑप्शन है 70.8 kWh, जो कि 510 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। XEV 9e की बात करें तो इसमें भी आपको दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। पहला बैटरी पैक ऑप्शन है 59 kWh, जो कि आपको 542 किलोमीटर की रेंज दे सकता है, और दूसरा ऑप्शन है 79 kWh, जो कि आपको 656 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। बैटरी और रेंज के मामले में महिंद्रा XEV 9e विनफास्ट VF7 से काफ़ी आगे निकल जाती है। दोनों का बेस बैटरी पैक लगभग सेम कैपेसिटी का है, लेकिन XEV 9e उसी के साथ नोटिसेबली ज़्यादा रेंज डिलीवर करती है, जो एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रेसिव है। इसके हायर कैपेसिटी वेरिएंट में तो रेंज और भी लंबी मिलती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव्स और चार्जिंग कन्वीनियंस दोनों के लिए परफेक्ट है। विनफास्ट VF7 की रेंज रिस्पेक्टेबल है, लेकिन नंबर्स कंपेयर करें तो XEV 9e क्लियरली ज़्यादा एफिशिएंट और लॉन्ग रेंज फ्रेंडली ईवी है, जो इंडियन कंडीशंस के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाती है। पावर की बात कर लेते हैं। विनफास्ट VF7 के 59.6 kWh बैटरी पैक के साथ आपको 174 bhp और 250 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन दिया जाता है। साथ में 70.8 kWh बैटरी पैक के साथ 349 bhp और 500 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जाता है और डुअल मोटर मिल जाती है। XEV 9e के 59 kWh बैटरी पैक के साथ आपको 228 bhp और 380 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको रियर व्हील ड्राइव मिलती है। और 79 kWh बैटरी पैक के साथ 282 bhp का पावर और 380 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको रियर व्हील ड्राइव मिलती है, और दोनों बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आपको सिंगल मोटर ही मिलता है। पावर के हिसाब से देखा जाए तो विनफास्ट VF7 क्लियरली स्पोर्टी और परफॉर्मेंस फोकस्ड लगती है। इसका इंट्री लेवल वेरिएंट भी डिसेंट पावर देता है, लेकिन डुअल मोटर AWD सेटअप वाले हायर वेरिएंट में तो काफ़ी हाई bhp और टॉर्क आउटपुट मिलता है, जो एक्सेलरेशन और ओवरऑल ड्राइविंग थ्रिल के लिए बेहतरीन है। दूसरी तरफ महिंद्रा XEV 9e अपने सिंगल मोटर रियल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ ज़्यादा बैलेंस्ड और एफिशिएंट ड्राइव ऑफर करती है, लेकिन पावर फिगर्स उतने एग्रेसिव नहीं है जितने VF7 के टॉप स्पेक में मिलते हैं। मतलब अगर किसी को ज़्यादा परफॉर्मेंस और AWD कैपेबिलिटी चाहिए तो VF7 बेटर ऑप्शन है, जबकि XEV 9e प्रैक्टिकलिटी और स्मूथ डेली ड्राइविंग के लिए ज़्यादा सुटेबल है। चार्जिंग टाइम की बात कर लेते हैं।
विनफास्ट VF7 का 59.6 kWh बैटरी पैक 100 किलोवाट डीसी चार्जर से 10 to 70% तक चार्ज 24 मिनट में हो जाएगा, और 70.8 kWh बैटरी पैक 110 किलोवाट डीसी चार्जर से 10 to 70% 28 मिनट में चार्ज हो जाता है। XEV90 की बात करें, इसका 59 kWh बैटरी पैक 7.2 किलोवाट एसी चार्जर से 8.7 आवर्स में चार्ज होगा, 11.2 किलोवाट एसी चार्जर से 6 आवर्स में चार्ज होता है, और 140 किलोवाट डीसी चार्जर से 20 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। साथ में 79 kWh बैटरी पैक 7.2 किलोवाट एसी चार्जर से 11.7 आवर्स में चार्ज होता है, 11.2 किलोवाट डीसी चार्जर से 8 घंटे में चार्ज होता है, और 180 किलोवाट डीसी चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। विनफास्ट VF7 का ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और स्पोर्टी फील देता है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर शार्प लाइंस और बोल्ड कट्स के साथ एक एग्रेसिव स्टांस क्रिएट करता है। कूपे लाइक स्लोपिंग रूफलाइन और मस्कुलर साइड प्रोफाइल इसे एक डायनामिक लुक देते हैं, जो टिपिकल क्रॉसओवर एसयूवी से अलग बनाता है। ओवरऑल स्टाइलिंग मॉडर्न, यूथफुल और आई कैचिंग है, जो अर्बन बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वही महिंद्रा XEV90 का ओवरऑल डिज़ाइन एकदम मैच्योर और प्रीमियम एसयूवी स्टांस के साथ आता है। इसका सिलहुट थोड़ा बॉक्सी और अपराइट फील देता है, जो स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस क्रिएट करता है। साइड प्रोफाइल में स्मूथ सरफेसेस और बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस इसे एक एलिगेंट टच देते हैं, जिसमें प्रैक्टिकलिटी और सोफिस्टिकेशन दोनों का ब्लेंड दिखाई देता है। ओवरऑल स्टाइलिंग मॉडर्न होते हुए भी थोड़ा टाइमलेस लगती है, जो फैमिली ओरिएंटेड बायर्स के लिए काफ़ी अपीलिंग है। एनीवे, एक्सटीरियर वाइज कौन सी ईवी आपको पसंद आती है, ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ईवीज में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, फुल्ली विथ एलईडी डीआरएल्स, फुल्ली विथ एलईडी टेल लाइट्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, पावर्ड एंड फोल्डिंग ORVMs, साथ में एंटीना, रियर वाइपर एंड डिफोगर, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पैनोरामिक सनरूफ, 19-inch alloy wheels, पावर्ड बूट ओपनिंग, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्लश डोर हैंडल्स, रेयर स्पॉयलर कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। विनफास्ट VF7 में आपको रूफ रेल्स दिए जाते हैं। XEV90 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। XEV90 में सी पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स मिलते हैं। विनफास्ट VF7 में नॉर्मल रियर डोर हैंडल्स दिए जाते हैं। XEV90 में LED फॉग लाइट्स मिल जाती है। विनफास्ट VF7 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। विनफास्ट VF7 में हीटेड एंड ऑटो डिमिंग ORVMs मिल जाते हैं। XEV90 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों ईवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों ही ईवीज अपनी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन फिलोसफी को फॉलो करती है, लेकिन इस मामले में विनफास्ट VF7 ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और टेक फोकस्ड फील देता है, जबकि महिंद्रा XEV90 अपनी प्रीमियम फिनिश, स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के साथ ज़्यादा बैलेंस्ड और कंफर्टेबल लगती है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ड्राइवर आर्मरेस्ट, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, लेदर्ड अपहोल्स्टरी, वायरलेस चार्जिंग, कूल ग्लो बॉक्स, ड्राइव मोड्स, ड्राइवर ड्रॉजीनेस डिटेक्शन सिस्टम, ऑटो डिमिंग IRVM, 360 डिग्री कैमरा, OTA अपडेट्स, सेकेंड रो रिक्लाइनिंग सीट्स, कीलेस एंट्री कॉमन मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। XEV90 में 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। विनफास्ट VF7 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। विनफास्ट VF7 में 12.59 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाता है। XEV90 में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। XEV90 में पैसेंजर साइड स्क्रीन दी जाती है, जबकि विनफास्ट VF7 में फीचर आपको नहीं मिलेगा। विनफास्ट VF7 में 8 वे पावर ड्राइवर सीट्स मिल जाती है। XEV90 में 6 वे पावर ड्राइवर सीट्स मिलती है। XEV90 में 16 स्पीकर्स हार्मन कॉर्डन साउंड सिस्टम दिया जाता है। विनफास्ट VF7 में 8 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है। XEV90 में डुअल वायरलेस चार्जिंग मिलती है। विनफास्ट VF7 में सिंगल वायरलेस चार्जिंग दी जाती है। विनफास्ट VF7 में हेड्स अप डिस्प्ले दी जाती है। XEV90 में यह फीचर आपको नहीं मिलेगा। XEV90 में बॉस मोड दिया जाता है, जबकि विनफास्ट VF7 में फीचर आपको नहीं मिलेगा। XEV90 में रियर विंडो सनसेट्स मिल जाते हैं। विनफास्ट VF7 में फीचर आपको नहीं मिलेगा। XEV90 में इल्यूमिनेटेड लोगो स्टीयरिंग व्हील दी जाती है। विनफास्ट VF7 में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। XEV90 में अप टू 65 वाट USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। विनफास्ट VF7 में
अप टू 90 वॉट USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। XEV90 में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया जाता है। विनफास्ट VF7 में यह फीचर आपको नहीं मिलेगा। XEV90 में ग्रुप पार्टी फीचर वाला फीचर दिया जाता है। विनफास्ट VF7 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। XEV90 में PM2.5 एयर फिल्टर दिया जाता है। विनफास्ट VF7 में PM1.0 एयर फिल्टर दिया जाता है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों ईवीज को लेके। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, विनफास्ट VF7 को टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये ईवी भी अपनी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी लेके आ सकती है। बिकॉज जैसे XEV90 अपने लेवल 2 ADAS और 7 एयरबैग्स जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, तो विनफास्ट VF7 से भी आप कुछ बुरा एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। वही बात करें XEV90 की, तो रिसेंटली इसे B&CAP से 5 स्टार मिले हैं, जो इसकी दमदार बिल्ड क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन रिसेंट केसेस पर नज़र डाले तो क्रैश टेस्ट रेटिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें XEV90 की बिल्ड क्वालिटी को लेके सवाल उठाए गए। एनीवे, दोनों ही ईवीज में आपको लेवल 2 ADAS वाला कन्वीनियंस मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। साथ ही दोनों ही ईवीज अपने 7 एयरबैग्स प्रोवाइड करती हैं हायर वेरिएंट्स में, और 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आपको लोअर वेरिएंट्स में दिया जाता है। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विद EBD, ESC, ISOFIX, TPMS, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, AVAS जैसे फीचर्स दोनों ईवीज देती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर ओवरऑल कंपैरिजन देखा जाए तो महिंद्रा XEV90 ज़्यादा प्रैक्टिकल और वेल राउंडेड ईवी साबित होती है। ये अपने लंबे डायमेंशंस, ज़्यादा बूट प्लस फ्रंट स्टोरेज, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस और स्पेशियस कैबिन के साथ फैमिली यूज़ और इंडियन रोड कंडीशंस के लिए परफेक्ट लगती है। बैटरी और रेंज के नंबर्स भी VF7 के मुकाबले काफ़ी सुपीरियर है, जो लॉन्ग ड्राइव्स और चार्जिंग कन्वीनियंस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंटीरियर्स में भी XEV90 प्रीमियम फील, एडवांस्ड फीचर्स और कंफर्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ एज ले लेती है। सेफ्टी वाइज इसने ऑलरेडी 5 स्टार B&CAP रेटिंग ली है, जो बायस के ट्रस्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और हाँ, परफॉर्मेंस और AWD कैपेबिलिटी के मामले में विनफास्ट VF7 स्पोर्टी बायर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, लेकिन इंडियन कंडीशंस, प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स और ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से XEV90 ओवरऑल बेटर पैकेज लगती है। वैसे इस बारे में आप लोगों के क्या ओपिनियन है? विनफास्ट VF7 बेटर है या फिर महिंद्रा की XEV90? अपने ओपिनियन हमें आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।